अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो अभी तक चीज़ें नज़र आ रही हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उस हवाले से हम हर MNA के हलके को डिस्कस कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से हलके के अंदर क्या क्या सिचुएशन चल रही है। तो बहुत सारे हमारे अजला हो चुके हैं, वो लिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो देख सकते हैं, पूरी लिस्ट खड़ी हुई है वहाँ पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़िला शेखुपुरा को। शेखुपुरा को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यहाँ पर MNA की 4 सीट हैं। एक्चुअली शेखुपुरा के हवाले से हम 3 में वीडियो करूँगा। एक वीडियो के अंदर हम 2 MNA की सीट्स, जो पहली NA 113 और 114, एक और वीडियो के अंदर हम करेंगे NA 15 और NA 16 116। फिर उसके बाद एक वीडियो हम करेंगे इसकी जो प्रोविंशियल असेंबली की जितने भी सीट्स हैं वहां पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं और उनका किन का मुकाबला है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बताऊं, जो शेखुपुरा है, शेखुपुरा के अंदर MNA की जो सीट्स हैं वो NA 113 से स्टार्ट हो जाती हैं। अभी हम बात करेंगे NA 113 और 114 की। पहला जो हमारा हलका है NA 113, ये मुरीद के जो तहसील है उसके ऊपर फिरोजवाला, इन जगहों के ऊपर ये मुहित है। ज्यादातर तकरीबन 80 to 85% जो एरिया है वो मुरीद के तहसील इसमें आती है। ये बिल्कुल शाहदरा के साथ जो लाहौर से आप निकलते हैं, जो वहां से पहले आती है। यहाँ पर पिछली दफा अगर हम बात करें, यहाँ पर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राहत अमानुल्लाह भट्टी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। शेखुपुरा जो है, ये लाहौर और शेखुपुरा ये सारा एरिया ये गढ़ रहा है मुस्लिम लीग नून का। लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर 2 यहाँ पर MPA की सीट्स, एक MNA की सीट जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई, और बाकी और जगह जितनी भी जगह थी वहां पर उन्होंने मुकाबला किया था। तो ये वो सीट थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार गई थी। राहत अमानुल्लाह भट्टी ये रिटायर फौजी हैं, इन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी थी राणा अफजाल हुसैन को। ये राणा तनवीर हुसैन जो है साबका वफाकी वजीर, मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब जो 2 4 5 बंदे हैं उन्हीं में से हैं, ये उनके भाई हैं। वोटों की अगर हम बात करें, 1,10,000 वोट लिए थे यहाँ पर राहत अमानुल्लाह भट्टी ने PTI के टिकट के ऊपर, और शेर के निशान के ऊपर राणा अफजल हुसैन ने यहाँ पर वोट लिए थे 94,000। तो यहाँ पर एक और कैंडिडेट थे अनवर रशीद गुजर, वो पिछली दफा आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने यहाँ पर 21,000 वोट लिए थे। तो जीतने वाला कैंडिडेट राहत अमानुल्लाह भट्टी और राणा जो अफजल हुसैन है, इनके दरमियान जो वोटों का फर्क था ये 16,000 वोटों का फर्क था यहाँ पर जो पड़ा था। अब 2024 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात जो भी चल रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा है पिछले 3-3.5 साल में वफाक और सूबे के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही। इमरान खान साहब का एक और बयानिया है जो पेनिट्रेट कर चुका है बहुत सारे एरियाज के अंदर। यहाँ पर अब अगर हम कैंडिडेट्स की पहले बात करें, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की जरा लिस्ट देखें, 3 लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार हैं। पहला उमर आफ्ताब ढिल्लो जो है, ये MPA का इलेक्शन भी लड़ते हैं, ये इस दफा MNA की इन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं। खुर्रम इजाज चट्ठा साहब वो भी यहाँ पर हैं टिकट के उम्मीदवार, और ज़ाहिर राहत अमानुल्लाह भट्टी जो है वो भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। यहाँ पर 90% चांस यही है कि राहत अमानुल्लाह भट्टी को ही यहाँ पर टिकट मिलेगा, उन्होंने कागजात जमा भी कराए हैं। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर कागजात जमा कराए हुए हैं। एक तो पुराने राणा मोहम्मद अफजल हुसैन, दूसरे जो कैंडिडेट है वो इनके अपने बेटे हैं, उनका नाम है जी अहमद अतीक अनवर, उन्होंने यहाँ पर जमा करवाया। ये साहब जिला नाजिम भी है। अब ये दोनों राणा अफजल भी हो सकते हैं यहाँ पर, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 लोग हैं जिन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं, उनका भी फैसला होना बाकी है। एक है उस्मान निसार पन्नू और दूसरे यहाँ पर है जी साबिर हुसैन भला, इन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। TLP शेखुपुरा पूरे के अंदर TLP का वोट जो है वो पिछली दफा भी हर सीट के ऊपर
20,000, 15,000, 35,000 تک بھی گیا ہے. تو اس لیے ان کے کینڈیڈیٹ کو بھی ہمیں مدنظر رکھنا ہے. اس دفعہ ٹی ایل پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو انور رشید گجر جو پچھلی دفعہ تھے جنہوں نے 21,000 ووٹ آزاد حیثیت میں لیے تھے، اس دفعہ وہ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہ بھی ہیں. ایک اور نعمان خالد صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور وہ بھی یہاں پر ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہاں پر کیونکہ پاکستان مسلم نون کو پچھلی دفعہ 16,000 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی، اس دفعہ بھی یہاں پر رانا افضل حسین یا یہاں پر احمد عتیق انور کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، ان کو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نسبت جو ہے وہ کم ووٹ ملیں گے. بہت سارے یہاں پر مسائل ہیں. ایک تو رانا افضل حسین اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، دوسرا راحت امان بھٹی اور پی ٹی آئی یہاں پر بہت ایکٹیو رہی ہے. تو اس لیے شیخو پورہ کے اندر بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں. لاہور کے بالکل ایڈجسٹنٹ یہ ضلع ہے. عثمان گزار صاحب نے یہاں پر کام بھی کرائے ہیں، پرویز الہی صاحب نے یہاں پر کام کرائے ہیں. ان کے اپنے بھی جتنے ایم پی ایس سے بڑے ایکٹیو رہے ہیں اس دوران. تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کو اب بھی جیت کے لیے تھوڑا مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یہاں پر اگر راحت امان بھٹی امیدوار ہوئے تو یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنفرم ہار جائے گی. اگر کسی بھی صورت میں راحت امان اللہ بھٹی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پاتے، ان کو نہیں لڑنے دیا گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر یہاں پر عمر آفتاب ڈھلو آئے یا خرم چٹھا صاحب آئے، خرم اجاز چٹھا، تو پھر بھی یہاں پر راحت امان کے مقابلے میں وہ کم ایکٹیو ہے. وہ زیادہ ایم این اے کا الیکشن ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پی ٹی آئی جو ہے یہاں پر ایک بہتر پوزیشن میں نظر آئے گی. تو یہ جو پہلا حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ بھی مسلم نون کو مسئلہ ہوا تھا، اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسلم لیگ نون کے لیے یہاں پر مسائل ابھی موجود ہیں. دوسرا حلقہ ہے جی این اے 114. یہ جو حلقہ ہے یہ تحصیل شرک پور شریف، فیروز والا کا کچھ ایریا اور کچھ ایریا اس کا شیخو پورہ جو تحصیل ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اگر ہم پچھلے الیکشن کی بات کریں 2018 کے اندر، یہاں پر رانا تنویر حسین سابقہ وفاقی وزیر مسلم نون کے بڑے اہم رہنما، انہوں نے یہاں پر 99,000 ووٹ لیے اور وہ کامیاب ہوئے تھے. یہاں پر انہوں نے شکست دی تھی علی اصغر منڈا کو. علی اصغر منڈا جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 74,000 ووٹ لیے تھے. تو یہ جو ووٹوں کا فرق ہے یہ 25,400 کے قریب، تقریباً 25,500 ووٹوں کا فرق تھا. یہاں پر افضال حسین رضوی جو ہے، سید افضال حسین رضوی، ان کا بھی یہاں پر تذکرہ ضروری ہے. یہ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے سید افضال حسین رضوی. اس دفعہ بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے 35,500 ووٹ لیے تھے. اس دفعہ بھی ان کو اتنے ہی ووٹ یا اس سے زیادہ ووٹ ملنے کی توقع ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، یہاں پر علی اصغر منڈا صاحب سین سے غائب ہیں. وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں واپس آئے، گو کہ اب ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا ہے اور بھی بڑے مسائل ہیں. یہاں پر انہی کی فیملی میں سے ان کی جو وائف ہے شابانہ اصغر منڈا، انہوں نے بھی، اور ان کے بھتیجے ارشد منڈا، انہوں نے بھی یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں. ہماری بات ہوئی ہے تو کہا یہ گیا ہے منڈا فیملی کی طرف سے کہ جو پہلے کینڈیڈیٹ ہے وہ شابانہ اصغر منڈا ہی ہے. اگر کسی وجہ سے الیکشن نہ لڑا تو پھر ان کے بھتیجے جو ہیں، جو علی اصغر منڈا کے جو بھتیجے ہیں ارشد، وہ پھر الیکشن لڑ سکتے ہیں. دوسرا، اگر نون لیگ کی طرف سے رانا تنویر حسین ہی کینڈیڈیٹ ہے، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں سردار علی آصف ہے، اور ٹی ایل پی کی طرف سے میاں محمد آصف کینڈیڈیٹ ہے. شرک پور شریف کے جو یہاں پر مولانا جلیل شرک پوری صاحب ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3، 4، 5 سال کے عرصے میں میڈیا کی بڑی زینت بنے ہوئے ہیں. یہ سابقہ ضلع ناظم ہے، صوبائی وزیر رہ چکے ہیں. پچھلی دفعہ یہ رانا تنویر حسین کے ایم پی اے بنے تھے، لیکن پھر ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے. ان کے بلکہ زیادہ ہم یہ کہہ دیں کہ ان کے تعلقات زیادہ اچھے ہو گئے عثمان گزار صاحب کے ساتھ. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کے ساتھ ہی رہے. یہاں پر جب ووٹ کی باری آئی تو ان کی سیٹ چلی گئی، انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. یہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا. ضمنی الیکشن کے اندر یہاں پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر میاں محمد ابو بکر نے الیکشن لڑا اور وہ اس سیٹ کو ہار گئے تھے.
यहाँ पर मुस्लिम नून जो है वो जीत गई थी। अब यहाँ पर मियाँ जो जलील शरकपुरी साहब हैं, ये खुद MNA के कैंडिडेट भी है, MPA भी यहाँ के वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इनका जो मजहबी वोट बैंक है, ये क्यों ये पीर है वहां पर गद्दी नशीन है, तो ये देखना पड़ेगा कि जो पिछली दफा वोट राणा मोहम्मद तनवीर को मिला था, क्या वो इस दफा दोबारा उन्हीं का ही वोट है या ये जलील शरकपुरी साहब का है। वो कि हमने देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ये हार चुके हैं, तो इससे हमें एक इमेज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक्चुअली वोट जो है वो पार्टी का था, मुस्लिम लीग नून का था। तो इसलिए इस सीट के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इस दफा जो मुकाबला होगा वो अच्छा होगा और सख्त होगा। गो के यहाँ पर राणा तनवीर हुसैन अब भी अच्छी पोजीशन में है। अगर यहाँ पर खुद अली असगर मुंडा इलेक्शन नहीं लड़ते, जो कि अभी मेरा अपना ये ख्याल है कि 90% चांस है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो यहाँ पर अगर इलेक्शन नहीं लड़ते, उनकी वाइफ लड़ती हैं या उनका भतीजा, तो फिर तो यहाँ पर एक मुकाबला बहरहाल हमें नजर आएगा। अगर यहाँ पर अली असगर खुद आ जाते हैं तो फिर वो एक राणा तनवीर हुसैन से बेहतर कैंडिडेट है यहाँ पर, और वो यहाँ पर जीत सकते हैं। अली असगर मुंडा जो है ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून में होते थे। ये 2013 में इनको MPA का टिकट नहीं मिला, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा इन्होंने, ये फिर नून लीग में शामिल हो गए थे। लेकिन अगले साल जो जब 18 का इलेक्शन हुआ तो उससे पहले ये नून लीग से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन गए और उनको MNA का टिकट मिला था। तो इसलिए जो अली असगर मुंडा है ये पुराने यहाँ पर सियासतदान है, उनका यहाँ पर अच्छा खासा असर रसूख है, वोट बैंक है। तो इसलिए और राणा तनवीर हुसैन के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है। यहाँ पर यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि असल अली असगर मुंडा और जलील शरकपुरी के दरमियान कोई ना कोई कहीं पर मुआहदा हो जाए और वो उसकी विंग बन जाए। फिर तो यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी राणा तनवीर हुसैन को। हम ये बात कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक एनालिसिस ज़ाहिर है, हम चीजें बता रहे हैं कि किस किस तरह से अगर होगा तो क्या रिजल्ट पॉसिबल है। अभी तक के मुताबिक जो सिचुएशन खड़ी हुई है, जो हमें नजर आ रही है, उसके मुताबिक यहाँ पर राणा तनवीर हुसैन की पोजीशन कुछ बेहतर है। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। पिछली दफा हमने देखा 25 से 25,500 हजार वोट का फर्क था, लेकिन अब मुझे वो फर्क जो है वो 8 से 10 हजार का अभी तक नजर आ रहा है। ये फिर जब टिकट अनाउंस होगा, कैंडिडेट जब होगा, हम दोबारा इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टिकट का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो राणा तनवीर हुसैन यहाँ पर जो है उनको शायद मुश्किल पेश आ सकती है। तो आज की ये पहला पार्ट था हमारा इसका शेखुपुरा का। दूसरा पार्ट मैं नई एक और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा इसके जो अगले 2 MNA की सीट्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।